हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। सीटेड बाल विकास प्रैक्टिस सेट जूनियर स्तर 2018 से 2023 तक प्रीवियस ईयर का पेपर हल करवाया जा रहा है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ऑप्शन दिया गया है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन दिया गया, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन दिया गया, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं, संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन दिए गए, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन 2, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ऑप्शन दिया गया है, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल और असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। ऑप्शन दिया गया, लिंगों के जैविक अंतरों की अपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डॉट डॉट समझना चाहिए। ऑप्शन दिया गया, एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एक गुण और साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, ऑप्शन दिया गया, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, बीएफ स्किनर। तो सांस्कृतिक उपकरण किसका शब्द है, वाइगोत्स्की का। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन दिए गए बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्य सीट। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। ऑप्शन दिए गए बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वह प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ऑप्शन दिए गए उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन। राइट आंसर है ऑप्शन 3, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डॉट डॉट। ऑप्शन दिए गए का कोई प्रभाव नहीं होता है, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है। तो बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट और डॉट डॉट प्रक्रिया है। ऑप्शन दिए गए जटिल सक्रिय, सरल रैखिक, सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डॉट डॉट चाहिए। ऑप्शन दिए गए टालना, उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना। राइट आंसर है ऑप्शन 3, समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डॉट डॉट वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डॉट डॉट वातावरण की। ऑप्शन दिए गए सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक, प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, भयावह सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक सुसाध्यक। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ऑप्शन दिए गए पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। पाठ का मतलब यहाँ क्या है? रास्ता। सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वह कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिए गए बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी कि छानबीन की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो कौन सा कथन यहाँ से सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। ऑप्शन दिए गए प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का समर्थ नहीं होता है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो बच्चों का विद्यालय में असफल होना। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 2। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। ऑप्शन दिए गए, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न यानी कि रुकावट पैदा करती है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉट डॉट कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शन दिया गया है, अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी। राइट आंसर है ऑप्शन टू, प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए गए, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्था में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन दिए गए, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। राइट आंसर है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डॉट डॉट। ऑप्शन दिया गया कि कोई भूमिका नहीं है, कि बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है। तो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय क्या है, द्वितीयक कारक है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ऑप्शन दिया गया, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जीन पियाजे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।